सरकार द्वारा छात्रों पर बर्बरता किया जा रहा है, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दीजिए। आज हम धरना पर बैठे हुए हैं, जनहित में ट्रेन ठहराव के लिए बैठे हुए हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार को मैं आवेदन देकर सूचित करके और धरना पर बैठा। और जहां तक आपकी सवाल है, आपके सवाल मैं दे दूं, जवाब दे दूं कि बहुत जल्दी हमारी तैयारी चल रही है और यहाँ भी छात्रों का जन आंदोलन शुरू होगा और जो पूरे बिहार में एक विशेष प्रकार की सूचना जाएगा, देश में सूचना जाएगा कि खुसरूपुर के इलाका से जो छात्रों नौजवानों का जो आंदोलन हुआ है वह जयप्रकाश नारायण के तहत आंदोलन होगा और पूरे भारत में वह छाएगा। और भारत में जो आज छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में मेरा लड़ाई है। देखिए भीतर से यानी वो प्रारंभ हो है, वो शुरू कर दिए हैं लड़ाई। हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। जो आपको बता दूं कि फतवा में कई ट्रेनों की ठहराव की मांग है, हरदा-सीधा में ठहराव की बात है, खुसरूपुर में ठहराव की बात है, करोटा में ट्रेनों की ठहराव की बात है और बख्तियारपुर में कई विकास कार्यों की बात की गई है। और बता दूं कि यहाँ न तो पानी रहता है समय पर और न ही सफाई रहता है और विभिन्न तरह के कचरा से यह भारत सरकार का उपक्रम जो रेल के माध्यम में है वह फेल कर गया है। और कहीं भी आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैक और प्लेटफॉर्म पूरा गंदगी में तब्दील है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जब इसके लिए बात भी करते तो यहाँ का प्रबंधक कहता है कि मेरे जिम्मे नहीं है। अरे किसके जिम्मे है, बताओ ना किसके जिम्मे है, हम उससे बात करेंगे। लेकिन कोई बोलता नहीं है। कई तरह की जन समस्या है। यहाँ है देखिए पंखा है, देखिए जहाँ लगना चाहिए 4 वहां लगा 2, उस भी समय पर है देखिए बंद रहता है। बहुत बार देखा गया है कि नल टूटे रहता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे पहुंचने करने पर अधिकारी से बोलता है कि हमको कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है। तब हम सब सूचना मालूम नहीं। रेल प्रशासन का जो नल जल देखता है, पानी देखता है, वो मानसिक स्वरूप से दिवालिया है क्या, जो कहने के बाद भी उन्हें सुनता है और डराता और धमकाता है कि तुमको केस कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि तुम कब जेल भेज रहे हो और कब केस कर रहे हो और यह पानी देगा, सफाई करेगा कि नहीं, ट्रेन का ठहराव होगा कि नहीं। यह बात है, यह भारत सरकार का उपक्रम है और यह है जो कि बिल्कुल रूप से व्यापार है और व्यापारी करने के लिए यह रेल चल रहा है। जो देश के कोने कोने से मार ढोया जाता है, आदमी को ढोया जाता है, इसके लिए बना है। नहीं कि ऐसो आराम से अपने आवास में बैठने के लिए बना है। हम चेता देते हैं कि यह शिकायत डीआरएम से, डीएम से, रेल मंत्रालय से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से सारी बातों को मैंने अवगत कराया हूं और पुनः मैं उस बात को अवगत कराऊंगा कि यह सुधार होगा या नहीं होगा। यह जन आंदोलन के लिए हमको तैयार होना होगा। छात्रों को जो लाठी चार्ज हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह बहुत ही अन्याय है, बहुत ही अन्याय है। कितना दिन से छात्र पढ़ता लिखता है, माए बाप के आंचल से दूर रहता है और वह रह करके पढ़ता लिखता है, लेकिन उसके बाद बिहार सरकार और भारत सरकार पेपर लीक हो जाता है और वह देखिए कुछ आदमी लिखते हैं और वही पास हो जाते हैं, वही IAS IPS हो जाते हैं। और जो आम आवाम का बेटा है, गरीब गुरबा का बेटा है, पढ़े लिखने वाला है, वह आदमी पिछड़ जाता है। आज जरूरत है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार अपने आप में सुधार लावे, अन्यथा अभी तो यह आंदोलन शुरू है, यह आंदोलन शुरू है। जयप्रकाश नारायण का मैं नाम लेता हूं कि सन 74 का आंदोलन मुझे अवगत है और वह आंदोलन जब पकड़ा था
तब चुरकी पकड़ करके इंदिरा जी के शासन को बाहर कर दिया था। और ये कौन होता है, ये कौन होता है भारत सरकार जो एक मंत्री को, कर्तव्यहीन को, उसको है देखिए जमाए हुए हैं और पेपर पर पेपर लीक होते जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा स्वयं लगा देना चाहिए, अन्यथा उसके विरुद्ध में जो देश में आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है और बूढ़े बुजुर्ग भी उसमें सम्मिलित होते जा रहे हैं और उसको है देखिए हम लोग पूरे मुस्तैदी से लिया है और यह जन आंदोलन पूरे भारत में गांव गांव तक जाएगा और समाज के हित के लिए यह जो बात आया है इसको करेगा। सरकार जो गांव पर जो टैक्स ले आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने वोट के लिए 10,000 रुपया दे दिया और वृद्धा पेंशन में भी किया और बिजली है जी के 1,600 बिल माफ किया, कई प्रलोभन दे करके वह आज सत्ता में काबिज है। लेकिन जब अब बिहार के खजाना खाली हो गया है तब वह आदमी कई तरह के टैक्स लगा रहा है और टैक्स के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को अब बनाए रखने की जरूरत बना रहा है कि हम इसको बनाए रखेंगे। लेकिन गरीब गुरुओं को जो टैक्स ले रहे हो, पेशाब पे खाना पर टैक्स ले रहे हो, यह चलने वाला नहीं है। आने वाला दिन में यह जो देखिए सैकड़ों है देखिए विद्यार्थी और बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कहाँ है, और ये आने वाला दिन का इंतजार कर रहा है और आने वाला दिन में यह भी भारी प्रदर्शन होगा और बिहार के कोने कोने में प्रदर्शन होगा और देश के जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ गन्नी चौक में जो ये इतना दिन से नाला और रोड का निर्माण करे, इतना धीमी गति से चल रहा है, इसमें अधिकारी प्रशासन और ये बताइए ठेकेदार असंवेदक दोषी है कि नहीं है? इतना दिन से बन रहा है जिसका कि टाइम भी पार कर गया। विधानसभा में अरुण विधायक क्वेश्चन भी उठाए हैं, इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आपको बता दूं कि दुर्भाग्य है कि पटना साहिब को रविशंकर जैसा है देखिए सांसद मिला है और एक काम के नहीं है। आज कई वर्ष हो गया, दूसरा बार है उसका, और ये गन्नी चक वाला रोड आज तक और अभी तक नहीं बना। अब दुर्भाग्य उससे ज्यादा है कि जो हमारा अभी जो वर्तमान विधायक है वह मानसिक रूप से विकलांग है और वह भी कई बार आके कहा क्या रोड हम बनाएंगे, अपना पैसा से बनाएंगे। अरे कोई अपना बाप के पैसा से बनाएगा? अरे बिहार सरकार और खास करके हम गरीब गुरुओं के टैक्स से ही बनता है और यह खुशरूपुर के आम आवाम को जो तकलीफ पहुंचा रहा है और जो पदाधिकारी संलिप्त है वह संलिप्तता को बहुत जल्दी है देखिए नाकामयाब करने के लिए मेरा धरना प्रदर्शन और आंदोलन जोर होगा और जब तक हम गन्नी चक रोड नहीं बनेगा तब तक मेरा जन आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, आप एक शिक्षक भी हैं, आप प्रेस से भी जुड़े हुए हैं, तो ये हमको बताइए कि ये जो सरकार द्वारा यूजीसी जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिया जा रहा है और उसके वहां लाठीचार्ज सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक बल प्रयोग किया जा रहा है, उसका फिर पटना में असर पड़ रहा है। यहाँ भी प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसके बारे में क्या आपको कहना है? तो मैं आपको हम बता दूं कि अभी आप जैसा बोले कि एक शिक्षक और प्रेस से अपनी प्रोफेशनल को हटा करके हम देखें तो हम एक बेरोजगार युवा है, हम भी एक युवा वर्ग के आदमी हैं और जंतर मंत्र पे कई दिनों से लगातार अहिंसक तरीके से गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले सभी विद्यार्थी लोग बैठ करके अनशन के माध्यम से
वहां पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बस उनका मांग यही था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, लेकिन अचानक कंटिन्यू शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होने के बाद भी सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया और अचानक विद्यार्थियों के साथ आकर के प्रशासन के द्वारा उस पे लाठीचार्ज किया गया। उतना ही नहीं, इस बात की दुखी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की बुरी है कि वो प्रशासन बहुत से वहां पे जो थे वो नेम प्लेट थे।